हेलो गाइस, दिस इज संजीव कुमार फॉर कॉन्टेक्ट सोल्यूशन चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में वाउचर्स क्या होते हैं इसके बारे में बताने वाला हूं और किन्हीं दो वाउचरों को हम ट्रांजैक्शन पास करके देखेंगे कि किस प्रकार से हम वाउचर में ट्रांजैक्शन पास करते हैं और वो ट्रांजैक्शन कौन कौन से हैं। तो पहला जो ट्रांजैक्शन है वो पेमेंट वाउचर का है और दूसरा जो ट्रांजैक्शन है वो रिसिव वाउचर का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप जान लीजिए कि बाउचर होता क्या है और कितने प्रकार के बाउचर टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होते हैं। तो बाउचर इज ए बेसिक रिकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट डे टू डे ट्रांजेक्शन इज एंटर्ड इन टैली थ्रू बाउचर्स। यानी जो हम डे टू डे रिकॉर्डिंग करते हैं टैली में वो ट्रांजेक्शन को हम क्या करते हैं, एंटर करते हैं टैली बाउचर में। तो अब कौन कौन से ट्रांजेक्शन होते हैं जो हम बाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। इट इज ए key to all business information entering in the transaction through a voucher is called creating a voucher। यानी हमारा जो बिजनेस इंफॉर्मेशन होता है उसमें जो एंट्री होती है उसमें कई सारे प्रकार के वाउचर्स होते हैं और उस वाउचर को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो जैसे कि अगर हम बैंक्स में कोई पैसा जमा करते हैं तो उसकी एंट्री हम किस वाउचर में करेंगे। किसी को भुगतान करना हो तो उसकी एंट्री हम किस में करेंगे। किसी से भुगतान प्राप्त किया है तो उसकी एंट्री हम किस में करेंगे। सामान खरीदा है तो एंट्री कहाँ जाएगा। सामान बेचा है तो एंट्री कहाँ जाएगा। सामान का ऑर्डर दिया है तो किस वाउचर में एंट्री करेंगे। सामान ऑर्डर पाया है तो इसकी एंट्री क्या होगी। सामान वापस किया है तो एंट्री क्या होगी। सामान वापस आया है तो एंट्री क्या होगी। और कोई एसेट्स मैंने उधार खरीदा है तो उसकी एंट्री किस वाउचर में करेंगे। तो ऐसे जो भी ट्रांजेक्शन होती है हमारे बिजनेस में उसकी रिकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, वाउचर में करते हैं। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे वाउचर हैं टैली में जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंट्रा वाउचर है, क्रेडिट नोट वाउचर है, डेबिट नोट वाउचर है, डिलीवरी नोट वाउचर है, जनरल वाउचर्स है, मटेरियल इन है, मटेरियल आउट, मेमोरेंडम वाउचर, पेमेंट वाउचर, फिजिकल स्टॉक, परचेज, परचेज ऑर्डर, रिसिप्ट, रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट, रिवर्सिंग जर्नल, सेल, सेल ऑर्डर और स्टॉक जर्नल। ऐसे मेरे पास इतने सारे वाउचर्स जो टैली में अवेलेबल होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, अपने डे टू डे रिकॉर्डिंग को पूरा करते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। और अगर आपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में लेजर बनाना नहीं सीखा होगा और उसके अंदर ओपनिंग बैलेंस नहीं फिल करना सीखा होगा तो आप जाके मेरे इस वाले वीडियो को देख लीजिएगा जिसमें आपको लेजर बनाना और उसके अंदर ओपनिंग बैलेंस फिल करना सिखाया गया है। तो आज हम सीखेंगे दो वाउचर में एंट्री करना जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, पेमेंट एंड रिसीव वाउचर में। तो मेरे पास ये 5 ट्रांजैक्शन है जिसकी एंट्री हम आज करना सीखेंगे। तो पहला ट्रांजैक्शन है मैक्स कंप्यूटर पेड ₹26,000 अगेंस्ट बिल। बिल नंबर दिया है sell/mc/078 इन कैश। यानी मैक्स कंप्यूटर एक पार्टी है, उस पार्टी ने क्या किया है, हमको 26,000 रुपया भुगतान किया है और वो किसी बिल के अगेंस्ट भुगतान किया है और नगद किया है। तो इसकी एंट्री हम किस वाउचर में करेंगे। तो जब कोई पार्टी हमको भुगतान करती है तो उसकी एंट्री हम रिसीव वाउचर में करते हैं। तो उसको हम रिसिव वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। तो रिसिव वाउचर में हमारे पास दो साइड होते हैं, एक डेबिट साइड और दूसरा क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड में क्या होगा और क्रेडिट साइड में क्या होगा इसको जानेंगे। दूसरा एंट्री है पेड आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल ₹8,726 इन कैश। यानी कंपनी ने क्या किया है, जो बकाया इलेक्ट्रिसिटी बिल था उसका भुगतान किया है ₹8,726 नगद। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, तो कंपनी ने भुगतान किया तो इसकी एंट्री हम पेमेंट वाउचर में करेंगे। तीसरा एंट्री है पेड आउटस्टैंडिंग सैलरी थ्रू चेक ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। यानी कंपनी ने जो बकाया सैलरी था वो क्या किया, भुगतान किया है आईसीआईसी बैंक के चेक से। तो इसकी एंट्री हम किस वाउचर में करेंगे, पेमेंट वाउचर में करेंगे। चौथा एंट्री दिया है रिसीव ₹5,000 इन कैश फ्रॉम मैक्स कंप्यूटेक अगेंस्ट द बिल। मैक्स कंप्यूटेक ने क्या किया है, फिर 5,000 रुपए भुगतान किया है और हमने क्या किया, उसको रिसीव किया है। और यहाँ पे आगे मैसेज दिया है एंड रेस्ट अमाउंट एज एडवांस। यानी जो बची हुई राशि, यानी जो ज्यादा राशि मिली मुझे उस राशि को हम क्या करेंगे, एडवांस ऑप्शन में डाल रखेंगे। पांचवा क्वेश्चन है रिसीव ₹18,000 फ्रॉम केके इन्फोटेक थ्रू चेक आईसीआईसीआई बैंक, सॉरी एसबीआई बैंक against the bill sell/KKI/044 which is deposit into ICICI बैंक। यानी केके इन्फोटेक एक पार्टी है जो हमें 18,000 रुपया भुगतान कर रही है और वो जो भुगतान है वो एसबीआई बैंक का चेक दे रहा है, पर उस चेक को हम डिपॉजिट कहाँ कर दे रहे हैं, आईसीआईसी बैंक में। तो इसकी एंट्री हम क्या करेंगे, रिसिव वाउचर में पास करेंगे।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं टैली प्राइम सॉफ्टवेयर और देखते हैं कि इन 5 एंट्री को हम कैसे कैसे पास करते हैं और क्या डेबिट होता है और क्या क्रेडिट होता है। तो हम अपने स्क्रीन पे चले जाएंगे और टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को ऑन कर लेंगे और टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को ऑन करने के बाद हम चले जाएंगे ट्रांजैक्शन एरिया में और इसमें बाउचर ऑप्शन में जाएंगे। तो बाउचर ऑप्शन में जाने के बाद हमारे पास ये देखिए बाउचर इनेबल हो गया, यहाँ पे रिसिप बाउचर आ रहा है और राइट साइड में देखिएगा आपके पास सारे बाउचर्स दिए हैं और इसमें कुछ शॉर्टकट कीज भी आपको हर बाउचर का दे रखा है। तो हमें जाना है पेमेंट बाउचर में और देखता है पेमेंट बाउचर की शॉर्टकट की क्या है F5। तो आप कीबोर्ड से जैसे फंक्शन की F5 प्रेस करेंगे तो आपका पेमेंट बाउचर यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। अगला है रिसिप्ट बाउचर की शॉर्टकट की F6। तो हम आज इन दो बाउचरों के बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपके पास बाउचर में यहाँ अकाउंट दे रहा है, तो यानी अकाउंट का मतलब यहाँ पे जो दिखा रहा है ये हमारा जो एंट्री होगी वो सिंगल मोड एंट्री होगी। पर हम क्या करेंगे, डेबिट मोड एंट्री करना सीखेंगे। तो डेबिट मोड एंट्री करने के लिए हम कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं Ctrl+H, या यहाँ पे क्लिक करके चेंज मोड पे हम अपने मोड को चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही हम डबल एंट्री मोड पे करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके सामने टू और बाई का प्रयोग हो रहा है। पर टू और बाई को अगर नहीं समझ में आता तो हमें इसको क्या करना है, डेबिट एंड क्रेडिट करना है। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन के साथ यहाँ पे चले जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में, यहाँ पे F12 शॉर्टकट की है, इसको प्रेस करेंगे। जैसे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जनरल डिटेल में ऑप्शन आएगा यूज क्रेडिट स्लैश डेबिट इंसर्टेड ऑफ टू एंड बाई ड्यूरिंग बाउचर एंट्री। तो हमें क्या करना है, इसको यस करा देना है और यस कराने के बाद इसको क्या करना है, सेव कर देना है। अब आप देखिए यहाँ पे क्रेडिट और डेबिट ऑप्शन शो होने लगा। तो पहला जो क्वेश्चन था वो था मैक्स कंप्यूटर पेड कर रहा है 26,000 रुपया अगेंस्ट बिल। तो हम क्या करेंगे, मैक्स कंप्यूटर से पैसा रिसीव करेंगे। तो हम किस बाउचर में एंट्री करेंगे, रिसीव बाउचर में। तो यहाँ पे देखिए रिसीव बाउचर ओपन है और यहाँ पे सामने देखिए आपके पास जो लेजर लिस्ट है वो आपका यहाँ पे डिफाइंड यानी डिस्प्ले हो रहा है। तो आपको यहाँ से क्या करना है, मैक्स कंप्यूटर पे क्लिक करना है। जैसे मैक्स कंप्यूटर क्लिक करेंगे तो मैक्स कंप्यूटर का जो बकाया राशि है वो 30,800 रुपये आपको देखिए करेंट बैलेंस में दिखा रहा है। तो आपको मैक्स कंप्यूटर कितना दे रहा है, 26,000 रुपए। तो आपको यहाँ पे 26,000 लिखना है और यहाँ से इंटर पास करना है। जैसे आप इंटर पास करेंगे तो आपके पास यहाँ पे मेथड ऑफ एडजस्टमेंट ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे 4 ऑप्शन आएगा, एडवांस, अगेंस्ट, न्यू रेफरेंस और ऑन अकाउंट। एडवांस का मतलब अगर जिस पार्टी से आपको पैसा रिसीव हो रहा है, जितने का बिल था उस बिल से अगर ज्यादा देता है तो आप उसको एडवांस में डाल दीजिएगा। और अगर आप जितने का बिल है उतना ही दे रहा है तो आप क्या करिएगा, अगेंस्ट रेफरेंस ले लीजिएगा। और कोई नया बिल है तो आप न्यू रेफरेंस ले लीजिएगा। तो हम अभी जाएंगे अगेंस्ट रेफरेंस में। तो अगेंस्ट रेफरेंस में जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास बिल नंबर आएगा। तो हम देखेंगे कि बिल नंबर मेरा क्या है। तो आपको मैंने चार्ट लिस्ट दिखाया था जिसमें 5 क्वेश्चन था, उसमें बिल नंबर भी लिखा था। तो जो पहले का बिल था वो था सेल/MC/078। अगर आपको नहीं देखना है तो आप लिस्ट में जाइए और यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, मैक्स कंप्यूटर पेड कर रहा है 26,000 रुपया अगेंस्ट बिल और बिल नंबर दिया है सेल/MC/078 और वो भी पैसा नगद भुगतान हो रहा है। तो हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे पहला बिल ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे सेलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे 26,000 रुपया आपका दिखा दिया और यहाँ से आप इंटर करिएगा। इंटर करने पे आपको यहाँ पे डेबिट साइड पूछेगा, तो डेबिट साइड में पैसा आपको नगद मिल रहा है तो आप यहाँ पे क्या करिएगा, कैश ऑप्शन चॉइस कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए कैश, कैश चॉइस करिएगा और यहाँ से एंटर करिएगा। तो यहाँ पे आपको 26,000 रुपये लिख देना है। और यहाँ पे देखिए नीचे आ रहा है नरेशन। तो आपने क्या किया है, तो आपने क्या किया है, नरेशन टाइप कर दीजिएगा, बीइंग कैश रिसिप्ट फ्रॉम मैक्स कंप्यूटेक। तो हमने मैक्स कंप्यूटेक से क्या किया, कैश रिसिप्ट किया है। तो हम इसको सेव करा देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो दूसरा क्वेश्चन हमारा है पेड आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ₹8,726 इन कैश। यानी हम क्या कर रहे हैं, अपना बिजली का बिल जो बकाया है वो हम भुगतान कर रहे हैं यानी अदा कर रहे हैं 8,726 रुपये नगद। तो इसकी एंट्री जाएगी पेमेंट वाउचर में, क्योंकि कंपनी क्या कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भुगतान कर रही है। तो हम पेमेंट वाउचर में जाएंगे और यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल और यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे 8,726 रुपए। और भुगतान कंपनी किससे कर रही है, नगद कर रही है। तो यहाँ पे नगद यानी कैश लिखेंगे क्रेडिट साइड में और इसको सेव करा देंगे, क्योंकि संपत्ति है जो मेरे पास से जा रही है किसके रूप में जा रही है, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी के रूप में जा रही है। तो जिसके रूप में जा रही है उसको डेबिट साइड में लिखेंगे और जो मेरे पास से जा रहा है उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और यहाँ नरेशन लिखेंगे बीइंग आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिसिटी बिल और इसको सेव करा देंगे। अगला जो ट्रांजेक्शन है वो है मेरा पेड आउटस्टैंडिंग सैलरी थ्रू चेक ऑफ आईसीआईसी बैंक, यानी अदत्त सैलरी हम क्या कर रहे हैं, जो पहले की बकाया सैलरी है उसको भुगतान कर रहे हैं बैंक के थ्रू। तो इसकी भी एंट्री कहाँ जाएगी, पेमेंट वाउचर में जाएगी और यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी और यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे 25,000 और इसको हम आईसीआईसी बैंक के थ्रू सेव करा देंगे। नरेशन में लिखेंगे बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी। और अगला क्वेश्चन है जो मेरा वो है रिसीव ₹5,000 इन कैश फ्रॉम मैक्स कंप्यूटर अगेंस्ट बिल। तो मैक्स कंप्यूटर 5,000 रुपया भुगतान कर रहा है नगद और वो पैसा हम रिसीव कर रहे हैं और जो बची हुई राशि बिल के अगेंस्ट वो हम एडवांस में डाल देंगे। तो यहाँ पे जाएंगे और रिसीव वाउचर ऑन करेंगे क्योंकि मैक्स कंप्यूटर भुगतान कर रहा है तो हम उसको रिसीव करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे मैक्स कंप्यूटर और यहाँ पे जो टोटल अमाउंट वो दे रहा है वो लिख देंगे 5,000। अगेंस्ट बिल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे बिल नंबर दिखाएगा हमें, तो बिल ले लेंगे और जो बची हुई राशि को हम एडवांस में डाल के इसको सेव करा देंगे। और पैसा किससे दे रहा है, नगद दे रहा है तो यहाँ पे कैश लिखेंगे और यहाँ पे नरेशन टाइप करेंगे बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम मैक्स कंप्यूटेक, इसको सेव करा देंगे। अगला जो ट्रांजेक्शन है लास्ट वो है रिसीव ₹18,000 फ्रॉम केके इन्फोटेक थ्रू चेक ऑफ एसबीआई एंड विच वर डिपॉजिटेड टू आईसीआईसी बैंक। यानी केके इन्फोटेक 18,000 रुपये भुगतान कर रहा है हमें और वो भुगतान एसबीआई के चेक से कर रहा है और वो चेक जमा कहाँ कर रहा है, आईसीआईसीआई बैंक में। तो इसकी जो एंट्री होगी वो रिसीव वाउचर में होगी क्योंकि हमें पैसा मिल रहा है यानी प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे केके इन्फोटेक और अमाउंट कितना मिल रहा है क्रिकेट में, 18,000 रुपये मिल रहा है। इसको सिलेक्ट करेंगे, अगेंस्ट बिल जाएंगे और पैसा जमा कहाँ कर रहे हैं हम, आईसीआईसीआई बैंक में। तो आईसीआईसीआई बैंक सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे नरेशन बनाएंगे बीइंग चेक चेक रिसीव फ्रॉम के इन्फो टेक और इसको सेव करा देंगे। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।